जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में उन सभी लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे तमाम लोगों को जमीन देने का जो फैसला सरकार ने लिया है, इस बड़े फैसले के लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि गरीब लोगों के लिए और खासकर वो लोग जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी और जमीन ना होने के कारण से लोग अपना घर नहीं बना सकते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो आवास योजना है, जिसके तहत गरीब लोगों को मकान दिए जाते हैं, उस योजना में सर्वे में नाम होने के बावजूद वो गरीब आदमी जिसके पास जमीन होती ही नहीं है, वो अपना मकान नहीं बना सकता। ऐसे तमाम लैंडलेस लोगों को जिनके पास जमीन है ही नहीं, उनको 5-5 मरले सरकार द्वारा जमीन दिए जाने का फैसला बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन है और इस बड़े फैसले के लिए हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का दिल की अमीन तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के लोगों को, यहां गरीबों को, ज़ईफों को, मस्कीनों को, दर्दमंदों को, जरूरतमंद लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। लोगों ने यहां बड़ी तकलीफें झेली और जो पुरानी माजी की सरकारें होती थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को बड़ा गुमराह किया। कभी रोशनी कानून बनाकर यह कहा गया कि गरीब लोगों की मदद करेंगे, लेकिन रोशनी के तहत जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े बाबू लोग हैं, जो सरकारों में बैठे थे, उन्होंने ही रोशनी का गलत इस्तेमाल किया और खुद जो है वो लैंड माफिया बन बैठे। उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर दिया और उस रोशनी कानून के तहत भी किसी गरीब को कोई फायदा नहीं पहुंचा और जिसके बाद अदालत ने इस रोशनी कानून को खत्म कर दिया। वो एक लूट खसूट का एक जरिया बनाया था। उस वक्त की सरकार के अंदर जो हुक्मरान थे, उस वक्त के जो बाबू लोग थे, सरकार क्या होती है? सरकार आवाम के लिए होती है, सरकार आवाम की बेहतरी के लिए होती है। सरकार के दिल में गरीब लोगों के लिए दर्द होता है। सरकारें गरीब लोगों के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए होती हैं। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये जो बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के अंदर लिया गया है, ये अपने आप में गरीबों की खिदमत करना, ज़ईफों और ज़रूरतमंदों की खिदमत करना, उनकी परेशानियों को हल करने वाला एक बहुत बड़ा फैसला
यहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया ने लिया। हर उस शख्स के सिर पर छत होगा जो आज तक तरसता था अपने घर के लिए। हर वो शख्स जो ये सोचता था कि उसका भी मकान हो, उसके सर के ऊपर भी छत हो, लेकिन जमीन ना होने के कारण से वो अपने छत का निर्माण, उसकी तामीर नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पास जमीन नहीं थी। वो मजदूरी करता था, मेहनत करता था, खून पसीने की कमाई से अगर कुछ पैसे जोड़ता था, फिर सोचता था मकान बनाऊंगा, लेकिन उसके पास जमीन नहीं होती थी। और ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, उनको जमीन देने का जो फैसला जम्मू कश्मीर में लिया गया है, यह बहुत बड़ा फैसला है। गरीबों के लिए, गरीबों की खिदमत के लिए यह फैसला लिया गया है, जिसके लिए हम दिल की अमीन तरीन गहराइयों से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही है वो मोदी साहब के फैसले जिसमें वो सबकी चिंता करते हैं। माशरे के अंदर हर शख्स का भला मोदी सरकार करती है। इससे पहले जो फैसले मोदी सरकार ने लिए, आयुष्मान भारत गरीबों को, और जम्मू कश्मीर में तो हर शख्स को इलाज के लिए हर एक साल 5-5 लाख, गरीब लोगों को 6-6 हजार साल का, गरीब लोगों को पेंशन्स, गरीब बच्चों के लिए SC/ST के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स, गांव गांव में डेवलपमेंट, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, खवातीन के लिए, माताओं बहनों के लिए फ्री गैस के सिलेंडर, ये सब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की देन है। और आज जब उन लोगों को जिनके पास एक मरला भी जमीन नहीं है, उनके लिए बड़ा फैसला लिया गया कि उनको भी जमीन दी जाएगी। 2700 से ऊपर लोगों को इस स्कीम के लॉन्च करते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जमीन के मालिकाना हक दिए हैं। और हम उम्मीद करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक वो शख्स जिसके पास जमीन नहीं है, उसको जमीन मुहैया कराई जाएगी, जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वो भी अपने सपनों का घर बना सके, ताकि हर शख्स के सर के ऊपर छत हो। मैं फिर एक बार इस बड़े फैसले के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। रविंद्रनाथ जी, आपने जिक्र किया पेंशन का, ओल्ड एज पेंशन बंद है इस समय, और क्या साहब, और ये आर्टिकल 370 को लेकर जो कोर्ट में केस आ रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? साथियों, यहां तक मामला धारा 370 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई का है। हम सब जानते हैं हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं द्वारा
चलने वाला देश है और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में हम हर इंस्टीट्यूशन का बहुत सम्मान करते हैं। धारा 370 जब लगाई गई थी उस वक्त भी इसकी डिस्कशन पार्लियामेंट में हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जब इसको निरस्त किया गया तो भी पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इस पर डिबेट हुई, इस पर वोटिंग हुई और इसमें जो जरूरी संशोधन थे, अमेंडमेंट्स थी, वो संवैधानिक तरीके से लाई गई। फिर भी जब इस मामले में कुछ पक्ष ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई से धारा 370 पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन किया और इसकी सुनवाई शुरू होगी। जब कोई मामला अदालत में हो, जब कोई मामला सब जुडिस हो, उस पर किसी भी प्रकार की बयानबाजी करना, उस पर किसी भी प्रकार का बयान देना, उस पर कोई स्टेटमेंट देना वो उचित नहीं है। हमें अपनी अदालत पर पूरा भरोसा है। हमारे देश की जो जुडिशरी है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारे देश की जो न्यायपालिका है, उसका लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। कुछ लोग अगर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी मंजूर की है और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस मामले की सुनवाई बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से होगी, जैसा हमारी अदालतों में परंपरा है। आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स के बाद इस पर जो भी निर्णय आएगा वो राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण निर्णय होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो जो कुछ राजनीतिक दल प्रोपेगेंडा करते हैं, कुछ राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं को भड़काने की साजिश और कोशिश करते हैं, उन साजिशों, उन कोशिशों और उस प्रोपेगेंडे पर पूर्ण विराम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगा देगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अदालतों के अंदर राजनीतिक टिप्पणियों के आधार पर फैसले या किसी साजिश और प्रोपेगेंडे के आधार पर फैसले नहीं आते। अदालतों में मेरिट बेसिस के ऊपर निर्णय आते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले वो समाज के लोग जिनको 70 साल यरगमाल बना के रखा गया था, प्रताड़ित किया गया था, विक्टिमाइज किया गया था, और आज ऐसे सभी वर्गों को न्याय और इंसाफ मिल रहा है, उस सेक्शन के साथ यकीनन
माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्याय करेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हों, गद्दी सिप्पी समुदाय के लोग हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित हों, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, यहां के अंदर जो महिला वर्ग है और यहां के अंदर जो ओबीसी समाज है, जिनको 70 साल यहां प्रताड़ित किया गया, 70 साल जम्मू कश्मीर में धारा 370 की आड़ में गुज्जर बकरवाल, गद्दी सिप्पी, पहाड़ी कबीला, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई बहन, यहां की महिलाएं, उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनके फंडामेंटल राइट्स को कुचला गया, ओबीसी समाज के फंडामेंटल राइट्स को कुचला गया। और आज जम्मू कश्मीर का हर एक वर्ग, वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जम्मू रीजन का है या वादी कश्मीर का है, सुख चैन की सांस ले रहा है, अमन चैन भाईचारे और खुशहाली के साथ अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब भी अंतिम निर्णय धारा 370 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय लेगा, समाज के इन सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए, समाज के हर व्यक्ति के साथ इंसाफ का ख्याल रखते हुए, यकीनन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला लेगा। हम भी सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं और पूरा विश्वास करते हैं कि जब आखिरी और फाइनल फैसला इस पूरी सुनवाई में आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स के बाद जब धारा 370 पर फाइनल फैसला आएगा, यकीनन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूर्ण विराम लगा देगा जो षड्यंत्र, साजिशें और प्रोपेगेंडा करने की यहां जो कोशिशें होती। राणा जी, हाल ही में महबूबा मुफ्ती जी का ये कहना है कि हिंदी का इस्तेमाल करते हुए ऑपोजिशन को हटाने की साजिश रही है, आप इस पर क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आवाम का, जनता का भला करने के लिए काम किए हैं। मोदी सरकार के 9 साल गरीबों की सेवा, गरीबों की खिदमत, परेशान लोगों की खिदमत में मोदी साहब ने 9 साल सेवा भाव से काम किया है। वो लोग जिनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, जिनको देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। कभी पटना में जाके प्रोपेगेंडा और साजिश करने की कोशिश हो रही है, तो कभी बेंगलोर के अंदर वहां इकट्ठे होने की साजिशें और कोशिशें हो रही हैं। देश की जनता जानती है कि मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है और सबका भला किया है। महबूबा मुफ्ती जी ने एक स्टेटमेंट और दिया है जिसके तहत उनका कहना है कि सिविल
कोड का कोई ज्ञान नहीं है, इस तरह के शब्द जो है उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आवाम के खिदमतदार हैं। जब भी लोगों के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो लोगों की खिदमत के लिए, सेवा के लिए सिर्फ बीजेपी के लोग सामने आते हैं। कोरोना काल में 2.5 साल बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो लोगों की खिदमत में घर घर पहुंचे। हर मुसीबत में आवाम के साथ अगर कोई खड़ा होता है वो बीजेपी है। गरीब, मजदूर, किसान, गांव का, शहर का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके खिदमतदार बनके बीजेपी काम करती है। और जब कुछ सियासी जमातों के पास कोई मुद्दा नहीं है, एजेंडा नहीं है, तो वो इस किस्म के इल्जाम बीजेपी पर लगाते हैं। ये बीजेपी के हमारे बड़े लीडर मोदी साहब, जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है, अमेरिका के ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हों, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हों, जापान के प्राइम मिनिस्टर हों, उन्होंने हमारे सर्वोच्च नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब को बॉस करके बुलाया है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मोदी साहब के पांव छूते हैं। जब पूरी दुनिया में भारत का मजबूत डंका बज रहा है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है और ये तकलीफ समझी जा सकती है और हम भी उनकी इस तकलीफ को समझते हैं। रविंद्र रैना जी, क्या कहेंगे आप? एकमात्र ऐसा नेता वो मंच शुरू शेयर हुआ लेके भी तासुरात दिए जा रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर समुदाय के अगेंस्ट है, और हरीश साल्वे जी का एक स्टेटमेंट आया, इट इज नॉट अगेंस्ट डाइवर्सिटी, इट इज मोर टू एम्पावर वुमेन एंड अदर कम्युनिटीज। तो आप कैसे देखते हैं जो बाकी कम्युनिटीज जिस तरीके से उसको कर रही हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में हमारे देश के लॉ मिनिस्टर श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल साहब ने ऑनलाइन पब्लिक से राय मांगी है, सजेशंस मांगी हैं, और मुझे लगता है कि सबकी राय का एहतराम होगा। और जो हमारे देश के बहुत बड़े कानून के दानिश्वर हैं हरीश साल्वे साहब, उनका भी बयान आया है, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का भी बयान आया है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका ख्याल रखेंगे, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। एक जमाना था जब सती प्रथा जैसी व्यवस्थाएं समाज के अंदर होती थी, फिर कानून बनाकर उनको खत्म कर दिया गया। एक जमाना था कि छोटे छोटे 10-12 साल की उम्र के बच्चों की शादियां हो जाती थी, 10-12 साल की छोटी बेटियों की शादियां हो जाती थी। फिर कानून बनाकर ऐसी चीजों को खत्म किया गया, और हमें पूरा विश्वास है कि जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है कि सबको एतमाद में लेकर, सबको विश्वास में लेकर इस पर निर्णय लिया जाएगा, और सबकी बेहतरी के लिए
समाज के फायदे के लिए हर शख्स की और हर घर, हर परिवार की बेहतरी के लिए जो अच्छा फैसला होगा वो लिया जाएगा। मोदी साहब का मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये जो विश्वास है ये बहुत बड़ी चीज है और हमें यकीन है कि समाज को एतमाद में लेकर, विश्वास में लेकर मोदी सरकार जैसे पहले फैसले लेती है, आगे भी समाज के हित में, आवाम के फायदे के लिए हर फैसला लेगी। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.